हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीवी अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। ऐसा सीवी कैसे बनाएं जो जैसे ही आप कंपनी को भेजते हैं तो आपको रिटर्न कॉल आए ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू के लिए सीवी भेजते हैं, लेकिन वो सीवी उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कंपनी की तरफ से कॉल नहीं आते हैं। तो आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि कौन सा ट्रिक हम लोग यूज करेंगे और किस तरह से सीवी बनाएंगे या रिज्यूमे बनाएंगे, जो हम लोग किसी भी जो वैकेंसी वेबसाइट पे अगर अपलोड करते हैं या फिर अगर किसी कंपनी को सीवी भेजते हैं तो किस तरह से आपकी सीवी शॉर्ट लिस्टेड होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए हमने कैनवा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएं। गूगल पे जाने के बाद वहां पे आपको कैनवा सर्च करना है। सर्च करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे। तो हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है। तो आपने जो जीमेल आईडी है उससे आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी इस जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, तो हमने उस पर क्लिक किया तो ओपन हो चुका है। और एक्चुअली हमने बहुत सारे रिज्यूमे ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने सारे टेम्पलेट है, फ्री वाले भी है, प्रीमियम भी है। तो प्रीमियम आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्री वर्जन में भी बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आप इसमें से आपकी जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट है। आप सर्च में रिज्यूमे प्रोफेशनल लिख सकते हैं या फिर सीवी लिख सकते हैं। एक्चुअली हमने बहुत सारे यहाँ पे बनाई हुई है। मैं ढूंढ लेता हूँ, शायद प्रोजेक्ट्स में होगी, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। वो मैं दूसरे जगह सर्च करके देखता हूँ। यहाँ पे हमने टीम्स में भी ज्वाइन किया हुआ है, जिससे हमें प्रो वर्जन मिलता है। तो एक्चुअली हमने पर्सनल वाला ही सेलेक्ट किया है, लेकिन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये शायद जो है वो दूसरे जीमेल आईडी से बना हो, तो मुश्किल नहीं है। मैं आपको जो है बेसिक बताता हूँ, इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट चूज करके मैं आपको बताता हूँ। आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको एक्चुअली मैं सर्च कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स में, मुझे डिज़ाइन में जाकर सर्च करना होगा। तो डिज़ाइन में जाके आप सर्च करेंगे रिज्यूमे, तो जो आपकी इतनी सारी टेम्पलेट है फ्री वाली आ जाएंगी। इसमें से मेरे को जो अट्रैक्टिव लगता है वो एक्चुअली शायद ऊपर है, नीचे नज़र नहीं आ रहा है। नीचे भी है, लेकिन आपको जो चॉइस है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो मेरे को तो अच्छा लगता है ये वाला जो ब्लू वाला है ना। चलो इसी में मैं आपको जस्ट बताता हूँ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लू वाली जितनी लाइन है, ब्लू वाले जो सेक्शन है, इसमें आप एजुकेशन का, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल सारा कुछ डाल सकते हैं। और जो राइट साइड में है इसमें प्रोफाइल डाल सकते हैं और बाकी जो डिटेल है वो डाल सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो है, जो प्रोफाइल है उसमें क्या डालें ताकि आपकी सीवी अट्रैक्टिव हो। और अब जो सबसे ऊपर है वो उसमें आप नाम डाल सकते हैं, पोजीशन डाल सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद जो एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर कोई वेबसाइट है तो डाल दीजिए, नहीं तो वहाँ पे आप नेशनलिटी में इंडियन लिख सकते हैं या फिर जिस भी नेशनलिटी के हैं आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में भी है कि आप जो किस ईयर में पास किए वो आप लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी का डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आपकी कौन सी डिग्री कोर्स है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो उसमें दो ऑप्शन है। उसके बाद स्किल्स में आपकी जो स्किल्स है एज पर योर प्रोफाइल, जो पोजीशन वो आप डाल सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है प्रोफाइल में आपको क्या करने का है, ऐसा डिस्क्रिप्शन बनाना है जो ये अट्रैक्टिव हो, और इसमें ज़्यादा लिखना भी नहीं है। और जो आपकी फील्ड की जो एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर यहाँ पे वेल अरेंज होना चाहिए। तो उसके लिए जो है आप सिंपली चैट जीटीपी का हेल्प ले सकते हैं। तो चैट जीटीपी से हम डिस्क्रिप्शन कैसे लिखवाएंगे तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वही मेन चीज़ है। तो आपको लिखना क्या है वो सबसे मायने रखती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लिखेंगे राइट ए प्रोफेशनल और प्रोफाइल, राइट ए प्रोफाइल अबाउट माय सीवी
वर्किंग एज, एक्चुअली मैं ये जस्ट आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सीवी का जो प्रोफाइल है कैसे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे चैट जीटीपी से लिखवाने जा रहा हूँ। वर्किंग एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक्सपीरियंस 8 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ, अब जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टाइज़ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंस बन के आएगी। तो देखते हैं क्या लिख के आता है। बस इतना ही। अगर कुछ इसमें ब्रीफ देना चाहते हैं तो उसकी ऑकरेट प्रिसाइज आपकी वर्डिंग और सेंटेंस बन के आएगी। तो जस्ट मैंने इतना ही लिखा है। तो आप देखेंगे कि ये जो है इतना लॉन्ग सेंटेंस पैराग्राफ बना कर दे दिया, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि सीवी में बहुत कम जगह है, तो मुझे इसको और छोटा करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मेक इट शॉर्टर। तो अभी क्या करेगा वो और शॉर्ट करके दिया। तो मेरे हिसाब से ये आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर लें, आपको पढ़ना होगा, देखना होगा कि जो इसमें जो लिखा हुआ है वो आपकी जो एक्सपीरियंस है और जो आपकी टेक्निकल स्किल्स है, जो आपकी स्किल्स है वो इसके साथ मैच होती है कि नहीं होती है। और कोई भी जॉब एप्लीकेशन डालने से पहले आपको देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एडिट करना है। ऐसा नहीं कि बस एक सीवी बना लिया और सबको भेजते रहे, ऐसा नहीं। आपकी जो आप जब देखेंगे जो वैकेंसी उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपकी जो सीवी है वो एडिट होनी चाहिए, उसके हिसाब से फिर आप सबमिट कर सकते हैं। और एक और बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे अब सीवी अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे सब ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है। तो अगर आप ज़्यादा कलरफुल अगर आप सीवी डालते हैं तो उसका जो सिस्टम है वो रिजेक्ट कर देता है। तो कभी भी आप सीवी बनाएंगे ना तो नॉर्मल जितना सिंपल फॉर्मेट है जिसमें ज़्यादा कलरफुल नहीं हो, तो इस हिसाब से आप वो वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करें। जितना सिंपल फॉर्मेट है उतना अच्छा होगा, वो आपकी जितनी सारी डिटेल्स है वो उसके सिस्टम में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। लेकिन अगर आप कलरफुल यूज करते हैं तो वहीं पे आपका ऑटोमेटिकली सीवी रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि हमेशा जो सीवी है वो सिंपल होना चाहिए और विदाउट फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, फ़ोटो भी डाल देते हैं। तो फ़ोटो से क्या होता है कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आपकी जो सीवी है उस वेबसाइट पे फुली इम्पोर्ट नहीं हो पाता है। तो आप क्या करेंगे, फ़ोटो को हटा देंगे और जो भी सिंपल से सिंपल फॉर्मेट है वो आप यूज करेंगे। तो इस तरह से आप कैनवा की हेल्प लेकर बहुत अच्छा सीवी, अट्रैक्टिव सीवी बना सकते हैं। नहीं तो आपको अगर वर्ड फाइल में बनाना है तो वर्ड फाइल से भी सिंपल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।